Hello everyone, welcome to Education at Your Doorstep. This is Charul and we are going to start the 11th lecture of climate change. And in this lecture, we are going to talk about the anthropogenic causes of the climate change. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lecture, we have already discussed about some of the anthropogenic causes of the climate change. सो गाइस अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस अभी बात करते हैं कार्बन सूट के बारे में। सो गाइस जो भी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है आइदर फॉर बॉइलिंग द वाटर और फॉर प्रोड्यूसिंग द स्टीम, सो दैट वहाँ पर जो भी टर्बाइंस हैं उनको रोटेट किया जा सके, वहाँ पर की जाती है कंबशन ऑफ द फ्यूल्स। एंड गाइस आपको पता है कंबशन ऑफ फ्यूल्स के कारण क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन रिलीज होते हैं विच आर बेसिकली द ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कैप्चर होती हैं और हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस आखिर जो कंबशन ऑफ फ्यूल्स है वो कैसे इंडस्ट्रीज में किया जाता है? जैसे कि गाइस जो हमारी स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंबशन की जाती है फ्यूल्स की, स्पेशली द कोल। सो गाइस होता क्या है, जब कोल की कंबशन की जाती है तो उस दौरान बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। गाइस जैसा कि हमने देखा था कि वॉल्केनिज्म के टाइम पर बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जिन्हें हम लोगों ने वॉल्केनिक एशेज एंड वॉल्केनिक बॉम्ब्स का नाम दिया था। सो गाइस ऐसे ही कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स तब रिलीज होते हैं जब कंबशन ऑफ द फ्यूल्स की जाती है। तो गाइस जो तो हमारे एशेज होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं जिन्हें हम लोग कार्बन एशेज या फिर फ्लाई एशेज का नाम दे देते हैं। सो गाइस होता क्या है, जब जो ये कार्बन एशेज होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं तो ये सोलर रेडिएशंस को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सोलर रेडिएशंस है वो हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन गाइस अगर जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो गाइस ये बेसिकली सेटल हो जाती हैं हमारी लैंड पर, वाटर बॉडीज़ पर या फिर ग्लेशियर्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशंस है वो इनमें आकर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि जो कार्बन एशेज होते हैं, कार्बन सूट्स होते हैं, दे आर बेसिकली ब्लैक इन कलर, जिसकी वजह से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस इनमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इसकी वजह से हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड गाइस हमें पता है अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है उसे बेसिकली क्या बोला जाता है? क्लाइमेट चेंज। सो गाइस अभी बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। सो गाइस इट इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच द फ्री कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कैप्चर्ड, compressed, liquefied and transported to a given location। तो गाइस होता क्या है, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंट तरह की ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो गाइस हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में करते क्या है, जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर में उसे कैप्चर करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और इसे बेसिकली हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पर जाकर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पर इसका बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोसेस हो जाता है। सो गाइस अभी होता क्या है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं जो बुरी तरह से डिग्रेड हो चुके हैं, यहाँ पर हमें फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत थी। तो गाइस यहाँ पर हमें यूरिया या फिर डीडीटी की ज़रूरत थी, लेकिन हमने क्या किया कि जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं इन्हें यूज़ करने से डिनाई कर दिया। एंड हमने क्या किया, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की थी, कैप्चर की थी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसे बेसिकली हमने रिलीज़ कर दिया है इन फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे वहाँ पर प्लांट्स प्रेजेंट होंगे वो बेसिकली स्ट्रेस में आ जाएंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से गाइस होगा क्या, जो प्लांट्स है वो बहुत मेहनत करनी शुरू करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उनकी रूट्स है वो बहुत ज़्यादा डीप चली जाएंगी ग्राउंड में और उसकी वजह से गाइस होने क्या वाला है कि उनको ज़्यादा मॉइस्चर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एंड इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर पाएंगे। एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट या फिर प्लांट्स में कैप्चर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसे बेसिकली बोला जाता है ग्रीन कार्बन। सो गाइस जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी दैट वाज बेसिकली द ग्रीन हाउस गैस,
लेकिन जो अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो चुकी है उसे बोला जाता है ग्रीन कार्बन। एंड गाइस हमें पता है जो भी प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। एंड जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में प्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उसे बोला जाता है ग्रीन कार्बन विच इज़ बेसिकली नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद गाइस बात करते हैं जो भी हमने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करके कंप्रेस करके लिक्विफाई की थी अभी हमने वो ट्रांसपोर्ट कर दी है इन द ओशियंस, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा हमारे ओशियंस में भी बहुत छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर बेसिकली द प्रोड्यूसर्स, जो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके खाना बनाते हैं। सो गाइस जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ओशियंस में रिलीज कर दी थी अभी वो हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं हमारे मैराइन इकोसिस्टम में प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनके बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिक्सेशन हो जाएगी जिसकी वजह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। सो गाइस ऐसी कार्बन को क्या बोला जाता है ब्लू कार्बन। सो गाइस जो कार्बन सूट्स होते हैं उन्हें बेसिकली ब्लैक कार्बन बोला जाता है। जो भी कार्बन हमारे ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं विच आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द लैंड उन्हें बोला जाता है ग्रीन कार्बन। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मैराइन इकोसिस्टम के प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स में जाकर स्टोर हो जाती है उसे बोला जाता है ब्लू कार्बन। सो गाइस आपको याद रखना है कि जो ब्लैक कार्बन होती है दैट इज बेसिकली द ग्रीन हाउस गैस, लेकिन जो हमारी ग्रीन कार्बन होती है ब्लू कार्बन होती है दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सो गाइस अभी क्या होगा कि अगर जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके कंप्रेस करके लिक्विफाई की थी अगर हमने इसे डीप इन द ग्राउंड रिलीज कर दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि हमारे ग्राउंड में कोल एंड पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है। सो गाइस अगर हमने लैंड के नीचे उसको रिलीज किया है तो वहाँ पर कोल प्रेजेंट होगा एंड जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिक्विफाई की थी ये बेसिकली जाकर हमारे कोल में एंटर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कोल में कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी एंड जितनी ज़्यादा कार्बन की क्वांटिटी होती है हमारे कोल में उतनी ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कोल हो जाता है। लेकिन गाइस अभी हमने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिक्विफाई की हुई थी इसे बेसिकली ओशियन बेड में रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट था ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर उसमें एब्जॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से पेट्रोलियम की जो बेसिकली क्वालिटी थी वो इंक्रीज हो गई। सो गाइस ऐसे हो क्या रहा है कि अगर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जाकर एब्जॉर्ब करवाई है तो उसे बोला जाता है टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। लेकिन अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया है इन द ओशियंस देन इट इज नोन एज द ओशियनिक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। लेकिन अगर हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी इसे डीप इन द लैंड या फिर सी बेड में जाकर रिलीज किया है तो उसे बोला जाता है जियोथर्मल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट थी दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बेसिकली हमने कैप्चर करके कितने अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर लिया है। तो गाइस इससे बेसिकली क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कैप्चर होंगी और हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एंड गाइस अगर हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है क्लाइमेट चेंज। सो गाइस आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कारण एक तो क्लाइमेट चेंज होता है, दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो क्लाइमेट है ये बेसिकली बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है एंड हमें पता है कि इस सेंचुरी के एंड तक हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड अगर हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं तो इसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट चेंज को कम भी कर सकते हैं। सो गाइस हमने देखा था अगर किसी भी चीज़ के कारण हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसे बेसिकली बोला जाता है नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हुई नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। लेकिन अगर हम लोग बात करें कार्बन सूट की तो अगर उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट करना शुरू करते हैं देन दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। लेकिन अगर जो कार्बन सूट है ये हमारी लैंड वाटर बॉडीज या फिर ग्लेशियर्स पर जाकर सेटल हो जाते हैं देन दे आर इम्पार्टिंग द पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.